नून लीग की हालत इस वक्त कितनी बुरी हो चुकी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि इस वक्त चाहे पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमाए कराम हों, चाहे बड़े बड़े वकला हों, चाहे बड़े बड़े सियासतदान हों, बड़े बड़े एक्टर्स हों या बड़े बड़े जो तज्जिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, वो हों, सारे ही इनका मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। सारे ही इनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अब ये देखिए, इलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी कहते हैं जी अल्लाह के अहकाम हदूदुल्लाह हैं, इनकी खिलाफ वर्जी गुनाह कबीरा हैं। इद्दत के मामले में औरत की बात हतमी है, इस पर तमाम मकातिब फ़िक्र मुत्तफिक हैं। अब ये एतजाज़ एहसन की बात सुने, कहते हैं चीफ जस्टिस को तो बेंच में ही नहीं बैठना चाहिए था, वो इस बेंच में बैठकर बल्ले के निशान के फैसले का दफा कर रहे हैं। इतनी परेशानी मुलजिम को नहीं होती जितनी चीफ जस्टिस को है। किसी जज को बोलने नहीं देते, वो तो मतनाज़े हैं, इन्होंने बल्ले के निशान पर खत लिख दिया। वो तो मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देना चाहते हैं ताकि तरमीम हो और इनके 3 साल मजीद बढ़ जाएं। सोबिया इनाम चौधरी की बात सुने, कहती हैं पाकिस्तान में बिजली का बिल भत्ते की पर्ची की तरह है, गुंडे की मर्जी जितनी रकम लिखकर भेज दे, मुकर्ररा तारीख तक बदमाशी से वसूल करते हैं। कमल शोजब की बात सुने, कहती हैं बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह शरई है, जिस अब्बू के कहने पर यह सब किया है उसको दांत दिखाने से तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। अब ये बात चली है तो रोकेगी नहीं। अब इसके बाद शेर अब्दुल मरवत की बात सुने, कहते हैं मेरे ज़राए के मुताबिक जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब और शिबली फलास कल रात इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के अहम सरबराह से मुलाकात की और पार्टी लीडरशिप को पता ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से कहता हूँ गद्दारों का सफाया करें, पार्टी खतरे में है। इमरान रियाज खान की बात सुने, कहते हैं मैंने अदालत में एक बात नोटिस की कि काजी फाइज ईसा अकेले हंसते और अकेले गुस्सा करते हैं, बाकी कोई जज ना उनके साथ हंसते ना गुस्सा करते हैं। काजी साहब अपनी ही अदालत में अजनबी हैं। सदीक जान भाई की बात सुने, कहते हैं खुतबे तो काजी फाइज ईसा पर ख़त्म है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद अगर काजी फाइज ईसा सेनेटर नहीं बनता तो किसी बड़ी मस्जिद में बतौर इमाम जुमा पढ़ाएं तो वहाँ बहुत रश होगा, खासकर नून लीग वाले बहुत ज़्यादा होंगे। अब इसके बाद दान चौधरी की बात सुने, कहते हैं अगर मेरी सीट गई तो मैं भी बता दूंगा कि मरीम नवाज ने GHQ किन किन लड़कियों को भेजकर अपनी सीट हासिल की। एतजाज़ हसन की बात सुने, कहते हैं चीफ जस्टिस बहुत जज्बाती हो रहे हैं, पहले वकला को बोलने नहीं देते थे, अब साथ ही जजेस को भी बात नहीं करने देते। चीफ जस्टिस बहुत परेशान हैं, वो इस केस में मुलविस हैं, मुलजिम को इतनी परेशानी ना हो जितनी चीफ जस्टिस को लगती है। आसमा चौधरी की बात सुने, कहती हैं फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत पर काजी फाइज ईसा ने माफ़ कर दिया, वैसे इस मुल्क में जिसके पीछे ताकतवर हों उनका अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती। अहमद फराद की बात सुने, कहते हैं लोग कहते हैं कि अवाम रियासत से नहीं लड़ सकती, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि रियासत अपनी आवाम से नहीं लड़ सकती, सब अपनी हदूद में रहें, अगर किसी के खेत में दाखिल होंगे फिर मसले तो पैदा होंगे। जावेद चौधरी की बात सुने, कहते हैं लोगों ने अब अफवाज पाकिस्तान की धमकियों को सीरियस लेना बंद कर दिया है। मजहर अब्बास की बात सुने, कहते हैं इद्दत केस में खावर मानिका को इस्तेमाल किया गया है, इसका मकसद कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि ह्यूमिलिएशन का पहलू है, हम सियासी इख्तलाफ में बहुत गिर गए हैं। अब मतीउल्लाह जान की बात सुने, जो चीफ जस्टिस पर बड़े बरहम हैं, कहते हैं अरशद शरीफ का केस लगाते हुए टांगे आपकी कांपती हैं और गालियां आप सहाफ़त को देते हैं। नजम सेठी की बात सुने, कहते हैं होश के नाखून ना लिए गए तो फिर हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। मतीउल्लाह जान कहते हैं अगर तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया है तो अदलिया की बुरी कारकर्दगी की बुनियाद पर इनसे भी तराजू का निशान छीन लिया जाना चाहिए। शेर अब्दुल मरवत की बात सुने, कहते हैं अगर पार्टी कारकुन मुझे मैदान में चाहते हैं तो मेरे मुतालबे के हक में आवाज़ बुलंद करें, अगर शिबली को हटाया गया तो मैं वादा पूरा करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा। अब फवाद चौधरी की बात सुने, कहते हैं इमरान खान ने फ़ोन करके पूछा कि क्या तुम पर तशद्दुद हुआ, मैंने कहा हाँ, फिर मैंने अली के ज़रिए पैगाम भेजा क्या करूँ, तो जवाब आया कि पार्टी छोड़ दो। PTI से अलहदगी का ट्वीट मैंने नहीं एक हाजिर सर्विस ने किया था। नजमुल हसन बाजवा की बात सुने, कहते हैं 1400 साल इस्लाम की तारीख में पहली बार किसी को निकाह करने पर सज़ा, पाकिस्तान की अदलिया ने ये एहसास भी अपने नाम कर लिया। महमूद खान अजक ज़ई की बात सुने, कहते हैं इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहता, वो इनके ज़रिए इक़्तिदार में नहीं आना चाहता, मुझे 100% यकीन है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जेल में इनसे रब्ता किया होगा, वो शरीफ आदमी अगर बात कर लेता तो ये जो बाहर टोलियाँ फिर रही हैं ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मुराद सईद की बात सुने, कहते हैं कैसे दहशतगर्दों की भारी असलहे के साथ दोबारा वापसी और फैलाव मुमकिन हुआ, क्या ऐसी नकलो हमल को रोकना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? पख्तूनख्वा के जनूब इस्लाम में तो आप कंट्रोल संभाले बैठे हैं, तो क्या वजह है कि वहाँ हालात ख़राब तर हो रहे हैं और अब आपने मालाकंड का रुख कर लिया है? हबीब अकरम कहते हैं हकीकत तो ये है कि इद्दत केस और मखसूस नशिस्तों के मुकदमे का फैसला अवाम की नज़रों में वाज़ेह है, अब सिर्फ अदालत का इम्तिहान बाकी है। मतीउल्लाह जान की बात सुने, कहते हैं अगर तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया है तो अदलिया की बुरी कारकर्दगी की बुनियाद पर इनसे भी तराजू का निशान छीन लिया जाना चाहिए। अदाकारा मीरा कहती हैं मरीम नवाज को देखकर बहुत मुतासिर होती हूँ, बजट ने आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया है, आवाम बहुत परेशान है, रोज़गार नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं।
अब मतीउल्लाह जान की बात सुने, कहते हैं काजी फायजीसा के 13 जनवरी वाले फैसले की वजह से अदालतें जलील हुई। अभी आप siyaasat.pk की खबर सुने, जिसके अंदर लिखा है, मैं बहुत गलत मुल्क में पैदा हो गया हूँ, अल्लाह मुझे उठा ले। आप हमें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमारा जीना भी हमसे छीन रहे हैं। सीनियर अदाकार राशिद महमूद का बिजली का अपना भारी बिल देखकर सख्त रद्द अमल। देखा नाज़रीन ग्रामीण, हर कोई इनके खिलाफ आया हुआ है और इनसे कुछ बन नहीं पा रहा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।